भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, विश्ववन जगदाचार्य श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य अस्मदाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की, पावन धाम की, पावन धाम की। अनुकूलता देकर बैठ जाइए जैसे अनुकूलता। मैंने ना किनारे जो है खड़े रहेंगे क्योंकि उनकी भाई वही परिस्थिति है। नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण। जहाँ जो तुम पकड़ लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, श्री प्रतिवाद वेंकटाचार्य स्वामी जी महाराज की, अनंताचार्य श्री गादी स्वामी जी महाराज की। महात्मा जी स्वामी जी महाराज की, विश्ववन जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की, पावन धाम की, पावन धाम की, पावन स्थल की, पावन महामहोत्सव की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री श्रीमन नारायण, जय जय श्री भाष्यकार, जय जय श्री रामानुजाचार्य, जय जय श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज। हरि ओम। शांति शांति शांति। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णांग्र सजवक्त विश्वक्सेन मुनिं भजे। कासायम यज्ञ सूत्रम शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्र वज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूर्य पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरो परम्पराम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशा नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव
बक्सर और आरा पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी अयोध्या नाथ जी द्वारा अपने कथा श्रवण किया। हरिद्वार की पावन भूमि से चलकर आए हुए स्वामी वैकुंठ नाथ जी द्वारा भी आपने कथा श्रवण किया होगा। वृंदावन की पावन भूमि से चलकर आए हुए स्वामी चतुर्भुज द्वारा भी आपने कथा श्रवण किया होगा। आरा की पावन भूमि से चलकर आए हुए जगदीशपुर से आनंद बिहारी शास्त्री जी द्वारा भी आपने कथा श्रवण किया होगा। और सबसे प्रारंभ में छत्तीसगढ़ की पावन भूमि से चलकर आए हुए जो गुरु जोगाचार्य जोगेश जी द्वारा आपने योग शिविर में भी सम्मिलित किए होंगे और भी संत महात्मा लोग कथा सुनाएंगे। दो चार शब्दों को मैं निवेदन करूंगा। मेरा विषय क्या है? प्रथम दिन मैंने निवेदन किया था कि हमारे आपके मन में यह प्रश्न बना रहता है, आखिर हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, इस संसार में हम क्यों आए, हमें क्या करना चाहिए। ये केवल हमारा और आपका प्रश्न नहीं है। एक बार भगवान श्री कृष्ण के पिता श्री वसुदेव जी ने देवर्षि नारद जी से पूछा था कि हे देवर्षि नारद जी, मानव धर्म क्या है? कुछ ऐसे धर्म होते हैं जो कंपलसरी होते हैं, एक साथ होता है। कुछ ऐसा धर्म होता है किसी किसी व्यक्ति का, जैसे कंपलसरी धर्म क्या? हेडमास्टर साहब हो तब, चपरासी हो तब, प्यून हो तब, स्वीपर हो तब, कलर किरानी हो तब, मास्टर साहब हो तब, सबको नियत समय सरकार द्वारा निर्णय जो किया गया है उस समय ऑफिस में स्कूल में उपस्थित होना है। एक कंपलसरी धर्म सबको आना है, 9 बजे 10 बजे जैसा नियत व्यवस्था किया गया है। अब कुछ ऐसा काम है जो कि हेडमास्टर साहब कर सकते हैं, अब चपरासी प्यून और स्वीपर नहीं करेंगे। लोग कभी कभी कह दिया करता है कि भाई आखिर पूजा पाठ पंडित जी क्यों करेंगे? पंडित जी से मतलब नहीं है, सबका अलग अलग कार्य से कर दिया गया है। हम सब भारतवासी हैं तो क्या हम सब राष्ट्राध्यक्ष बन सकते हैं? आप सब मान भी लीजिएगा, क्या आपके द्वारा किया गया सब मान्य हो जाएगा? हम सब भारतवासी हैं तो सब एक हम जिलाधिकारी हम बन जाएंगे। आप हम भारत में रहने वाले हैं, लेकिन सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त करके जो उसकी आर्टिकल होती है, प्रक्रियाएं होती है, उसके अनुसार जो होता है उसको हम जिलाध्यक्ष कहते हैं या न्यायाधीश कहते हैं, और भी जो होते हैं। वहां पर आप मान लेंगे, यहाँ नहीं मानेंगे आप, ऐसा नहीं चलेगा। तर्क ऐसा दीजिए जो तर्क सही मानने को प्रयुक्त हो, अन्यथा तर्क का कोई मतलब नहीं होता है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, कुछ ऐसे धर्म होते हैं जो कंपलसरी होते हैं, अनिवार्य, कि सबको वो काम करना है। कुछ ऐसे धर्म होते हैं जो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग धर्म है। अब गृहस्थ का जो धर्म है वो सन्यासी कर लेंगे तो सन्यासी भ्रष्ट हो जाएगा। और सन्यासी का जो धर्म है गृहस्थ अगर करने लगेंगे तो गृहस्थ का वंश परंपरा वहीं पर रुक जाएगा। अब कोई विवाह शादी कर लिया है और कहे कि जीवन साई हमको भी भाई बाल ब्रह्मचारी रहना है, तो विवाह कह के आपने किया, ये कोई मतलब होता है? नहीं, आप गृहस्थ आश्रम में हैं तो गृहस्थ आश्रम में रह करके अपनी पत्नी की मर्यादा में रहते हुए और वंश विस्तार की कार्यों को कीजिए। समाज का, राष्ट्र का, संस्कृति का, देश का, सबका आप विकास कीजिए, सबके मंगल कामना कीजिए, सबकी सेवा कीजिए, ये आपका धर्म होता है। सन्यासी होकर के कोई कहे नहीं, जब मेरा भगत जो है जो अपनी पत्नी के साथ रहता है तो भी 2-4 गो दासी को लेकर घूमने लगे, वो भ्रष्ट हो जाएंगे। सबका कुछ ऐसा धर्म होता है जो सबके लिए होता है, और कुछ ऐसा धर्म होता है जो किसी के लिए होता है। सन्यासी का अलग धर्म है, ब्रह्मचारी का अलग धर्म है, गृहस्थ का अलग धर्म है, वानप्रस्थी का अलग धर्म है। गृहस्थ अपनी पत्नी के साथ बैठ करके तीर्थ व्रत पूजा पाठ यात्रा करता है, अच्छा लगता है। और वह संन्यास लेकर पहले का विवाह भी हुआ हो और पत्नी लेकर घूमेगा तो भ्रष्ट हो जाता है।
आज की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, आज तो दूसरा जुगे चला हुआ है, उस पर हमारा कोई कमेंट नहीं है और कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है। लेकिन सबका अलग अलग धर्म होता है और कुछ धर्म कंपलसरी होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के पिता श्री वसुदेव जी ने नारद जी से पूछा, हे देवर्षि नारद जी, मानव धर्म क्या है? गृहस्थ आश्रम में रह करके, परिवार पत्नी को साथ रह करके, बाल बच्चों के साथ रह करके भी हम अपना कल्याण कैसे प्राप्त कर सकते हैं? श्री नारद जी ने कहा कि हे वसुदेव जी, गृहस्थ आश्रम में रहकर के भी अपना उद्धार किया जा सकता है। जो संत महात्मा ज्ञानी लोग बहुत बड़ी साधना करके जिस फल को प्राप्त करते हैं, बस एक ही कारण है, हमारा कर्म और कर्म के फल, ये दोनों को परमात्मा के प्रति अर्पण कर दे। कर्म और कर्म के फल दोनों को कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बोध्यात्मना वा निश्चित स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। कायेन वाचा, अपने शरीर से, अपने वाणी से, अपने आत्मा से, अपने इंद्रियों से, इंद्रियों के स्वभाव से जो कर्म करे, वह कर्म और कर्म के फल को परमात्मा को अर्पण कर दे। कर्म तो हमें करना है, कर्म तो हमें करना है, लेकिन फल जो है परमात्मा को अर्पण करना है। हे महाराज, एक क्यों करेंगे? कर्म हम करेंगे, फल हमारा है, हम परमात्मा का ही अर्पण करेंगे। अभी आपने भारत सरकार की नीतियों को जाना होगा या देश की नीतियों को जाना होगा। इनकम टैक्स हमारे द्वारा दिया जाता है और भी बहुत प्रकार का टैक्स होते हैं, लेकिन सरकार क्या करती है? इस वर्ष मैंने इतना अपने आप रकम झुकाया, बताइए। सभी लोगों का दिया हुआ वस्तु है, कहा क्या जाता है? सरकार की बात आती है, भारत सरकार की बात आती है, देश की बात आती है। कर्म और कर्म के फल कहीं किसी प्रकार से घाटा में पूरी दुनिया रहती है, होता है कि देश घाटा में चला गया, कर्ज में चला गया। तो कर्म हम करेंगे और कर्म के फल, इन दोनों को परमात्मा के चरणों में अर्पण कर दें तो बंधन और झंझट नहीं है। झंझट तो तब होता है जब हम अपना मान कर करते हैं। रास्ते में जाते हुए बहुत से लोग को आप देखते होंगे, कोई गरीब है, कोई रोगी है, कोई दुखी है, कभी आपको कष्ट होता है? नहीं। आप अखबार पढ़ते हैं, अखबार के पन्नों में आपने पढ़ा अमुक जगह पर एक बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ, दर्जनों लोग मर गए। आपने क्या किया? चाय की चुस्की लिया, थोड़ा सा बिस्कुट खाया और पुनः दूसरा पाना पढ़ा। नहीं, एक ही घटना नहीं हुई है, एक दूसरा घटना भी हुआ है अमुक जगह पर, पुनः आपने चाय का चुस्की लिया, बिस्कुट खाया, पुनः अखबार पढ़ा। थोड़ा भी आपको कष्ट होता है? और नहीं तो और क्या, अगर 10 आदमी बैठे हैं, अरे सभी अखबार वाले, समाचार वाले इतना ही थोड़े मरे होंगे लोग, बहुत मरे होंगे लोग, कम लिखा है लोग, कहते हुए हंसी उड़ा देते हैं। अब वही कहीं चौथा पाना अखबार के आपने पढ़ा, उसमें लिखा कि अमुक जिला के अमुक जगह पर एक और घटना हो गई और उसमें जिसका नाम लिखा था वो हमारे निजी प्रेमी संबंधी थे। चाय अच्छा लगेगा? चाय की प्याला को छोड़ देंगे, बिस्कुट को छोड़ देंगे और तत्काल फोन लगा करके अरे बात सत्य है, तुरंत निकल पड़ेगा। ये दुनिया के लोगों के कष्ट से मतलब नहीं है, हमारे और हमारे में कष्ट है, हमारे लोगों को कष्ट है, इससे हमें परेशानी होती है। तो हम कर्म करें, कर्म और कर्म के फल अगर दोनों परमात्मा को अर्पण कर देते हैं तो हर परिस्थिति में हमें आनंद ही आनंद की अनुभूति होती है। यही सज्जन पुरुष और सामान्य व्यक्ति में अंतर होता है। सज्जन पुरुष के जीवन में भी दुख आते हैं, सुख भी आते हैं, सुख से हर्षित नहीं होते हैं और दुख से घबराते नहीं हैं।
आपने बहुत से सज्जनों को, महापुरुषों के बारे में पढ़ा लिखा होगा। किसी को फांसी के सूली पर चढ़ा दिया गया, किसी को कुछ किया गया, किसी को कुछ किया गया, किसी को काला पानी दे दिया गया, किसी को जमीन में गाड़ दिया गया, लेकिन समाज के लिए सत्य रहे। सज्जन पुरुष दुख को भी सहज स्वीकार करते हुए उसको झेलते हैं, लेकिन समान व्यक्ति दुख में दुखी हो जाता है और सुख में उतावला हो जाता है। हमें क्या करना है? कर्म और कर्म के फल, इन दोनों को परमात्मा के अर्पण करके कर्म करते हैं तो कभी बंधन, झंझट और समस्या, संकट की बात नहीं है। दुख है तभी, सुख है तभी, कहीं विचलित होने की संभावना नहीं है। यही एकमात्र उपाय है। करते हो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। एक कन्हैया करने वाले तुम हो, बात भी सच है। वो कर रहा है तभी हम कर रहे हैं, और वो नहीं कराने वाला हो तो हम करेंगे। हमारी आपकी हाल उसी तरह से है जैसे कि कठपुतली होती है लकड़ी का, एक नचाने वाला होता है, एक खेला दिखाने वाला होता है। सही में नचाता तो वो है, एक बहुत ही कठपुतली नाचती है। वही हाल हमारी है। वो अलग से नियंत्रण करता है, नियामक को नियंता बन करके वो संचालित करता है, लेकिन प्रतीत होता है कि हम हैं, बस तो हम नहीं है। और हम होते तो बहुत से लाश गंगा जी में बहते रहते हैं, तो कहीं चलिए भोजन कर लीजिए, ठंडा लग रहा है कमर उड़ा दीजिए, उड़ते हैं, वो आग तपा दीजिए उनको। क्यों ऐसा क्यों होता है? हम नहीं है। हमारे भीतर एक सत्ता और शक्ति थी, उस शरीर से निकल गया, अब उसको कोई दुनिया को सकता नहीं है। तो करने कराने वाला इस शरीर में सत्ता है, और जो शक्ति है वो उसकी कृपा से है। जब हमारे शरीर से धीरे धीरे आत्मा जाने की तैयारी करती है, इंद्रियां धीरे धीरे पहले तो हम नहीं रहेंगे। बड़ा आदमी जो होता है, ये राजा किसी जगह छोड़ना होता है, पहले अपने कर्मचारियों को हटाता है। ए भाई आवी जल्दी खाली कर दीजिए, आवी खाली कर दीजिए, आवी खाली कर दीजिए, अब वहां नहीं रहना है। तो जब इस शरीर से आत्मा जाने को होता है, तो जो भी शरीर की क्रियाएं होती है, हाथ का, पैर का, आंख का, कान का, नाक का, मुंह का, जीभ का, नाड़ियों का जो होता है, वो सबसे पहले वो शिथिल पड़ जाता है। और जब ये होता है, अब आत्मा का होता है वो हमें चलना चाहिए, और तब धीरे धीरे आत्मा निकलने लगता है। आत्मा निकलेगा तो हम कहाँ रहेंगे? हम भी जाएंगे, तो परमात्मा भी पीछे से निकल जाता है। क्योंकि आत्मा और परमात्मा का दोनों का ऐसा मैत्री है, ऐसी मैत्री है कि कभी अलग नहीं होते हैं। कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं कि महात्मा ये शरीर से, चाहे किसी का शरीर हो, मनुष्य का हो, चींटी का हो, हाथी का हो, इस शरीर से आत्मा या प्राण निकलता है, इतना बड़ा सूक्ष्म। कभी आपने विचार किया जी? आपको 500 वाट का वेपर जलाना है, अधिक बिजली के पावर लेना पड़ेगा, अधिक, और उसका फाइन भी देना पड़ता है, बिल भी देना पड़ता है। 10 वाट का जलाना होगा बोल, 100 वाट का, उसका अलग चार्ज है। लेकिन एक चिट्ठी में भी उतनी सूक्ष्म आत्मा है, एक हाथी में उतनी सूक्ष्म आत्मा है, एक मनुष्य में भी उतनी सूक्ष्म आत्मा है, जो आज तक वैज्ञानिक अपने उपकरणों द्वारा दिखना चाहे लेकिन देख नहीं पाए। कितना बड़ा तकनीकी है उस परमात्मा की, कितनी बड़ी उसकी तकनीकी है कि चिट्ठी के प्राण को भी नहीं देख पाते हैं, हाथी के भी प्राण को निकलते नहीं देखते हैं, और मनुष्य के भी प्राणों को निकलते नहीं देखते हैं। कितना बड़ा वो आदमी है जी। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, धीरे धीरे आत्मा निकलने लगती है, और आत्मा जब निकलती है तो परमात्मा भी कहता हम भी अब नहीं रहेंगे, क्योंकि दोनों में मैत्री है। वेदांत दर्शन कहता है, गीता कहती है, द्वास प्राणा सहज सखाया। ये जीवात्मा और परमात्मा दोनों सुंदर सोना के पंछी हैं, याद रखिएगा। जितना सुंदर जीवात्मा है उतना ही सुंदर परमात्मा है, अंतर इतना ही है। आकाश में कोई गंदगी नहीं होती है, परंतु प्रकृति और मौसम की प्रतिकूलता के कारण जमीन से उड़े हुए धूल जो है वो आकाश मंडल को दूषित कर देते हैं, तब आकाश गंदा हो गया है। जल में किसी प्रकार का विकार नहीं होता है, परंतु प्रकृति द्वारा मिट्टी का प्रभाव होकर, कोई दूषित प्रभाव होकर के वो जल गंदा हो जाता है। बस तो जल तो निर्मल होता है,
ठीक उसी प्रकार से ये जीवात्मा और परमात्मा दोनों निर्मल है। जैसा जीवात्मा है वैसा परमात्मा है। वेदांत दर्शन उपनिषद कहता है द्वास पर्णा सहज खाया। ये जीवात्मा और परमात्मा दोनों सुंदर सोना के पंछी हैं, किसी में कोई कमी नहीं है, कोई दोष नहीं है। अंतर क्या है? जीवात्मा परमात्मा का मित्र तो है, साथ ही तो रहता है, लेकिन कभी कभी जीवात्मा स्वयं भोग भोगने के लिए परमात्मा को भूल जाता है। यही सबसे बड़ा कमी है। ये जीवात्मा परमात्मा को भूल जाता है। कभी कभी लोग ये भी प्रश्न किया करते हैं, दार्शनिक लोग, न्यायिक लोग, वैदिक लोग, वेदांती लोग, जब जीवात्मा और परमात्मा दोनों मित्र है तो जीवात्मा को कष्ट क्यों होता है? जीवात्मा को आवागमन क्यों लगा रहता है? आखिर परमात्मा को क्यों नहीं ऐसा होता है? दो मित्र एक साथ रहते हो, सल्फास की और एल्ड्रिन की शीशी रखा हुआ हो, जो मित्र एल्ड्रिन की शीशी को पिएगा उसी पर असर होगा, जो पास में बैठने वाला मित्र है उस पर वो विष का असर नहीं होगा। ये संसार के जीव जो है, ये प्राणी जो है, ये संसार के विषय को अकेले पीता है, अकेले खाता है, अकेले भोगता है, तो दुख परमात्मा क्यों पाएगा? क्यों पाएगा? इसीलिए एक साथ रहने के बाद भी जीवात्मा परमात्मा दोनों को एक ही को कष्ट होता है, परमात्मा को नहीं होता है। वेदांत दर्शन उपनिषद की रहने वाली है। श्री वसुदेव जी महाराज ने नारद जी से पूछा, हे देवर्षि नारद जी, मानव धर्म क्या है? इस धर्मों को करके हम अपना कल्याण कर सकते हैं। देवर्षि नारद जी ने कहा, अपने कर्म और कर्म के फल को उन परमात्मा के चरणों में अर्पण करके, और अगर हम कर्म करते हैं तो हर कर्म ही वह धर्म हो जाता है, वह कर्म ही साधना हो जाती है, वह कर्म ही पूजा हो जाती है, वह कर्म ही तपस्या हो जाती है। वर की जो वर्षित कर्म ही पूजा है। इस कर्म में ईश्वर की भावना करके करते हैं। हमेशा एक व्यवहारिक उदाहरण में देते रहता हूं। एक बार एक संत जा रहे थे, कुछ आगे बढ़े होंगे, एक मंदिर में काम लगा था, मंदिर जीर्णोद्धार हो रहा था, मजदूरी काम कर रहे थे। संत जी ने कहा, बेटा क्या करते हो? तो प्रथम मजदूरा, तुम दिखाई नहीं पड़ता आपको क्या मैं कर रहा हूं, जाइए आगे बढ़िए। क्या करते हो? महात्मा जी, बेटा मैंने तो पूछा तुमसे क्या करते हो, तो मैंने कुछ कहा नहीं, जाइए आगे बढ़िए। क्या करते हो? दिखाई नहीं पड़ता आपको? महात्मा जी आगे बढ़े। दूसरा व्यक्ति से कहे, अरे बेटा क्या करते हो? कहे कि महात्मा जी पेट का सवाल है, इसीलिए मजदूरी करते हैं। मजदूरी करेंगे तो परिवार का अपना पेट का भरण पोषण होगा। ठीक, आगे बढ़े। तीसरा एक मजदूरा काम कर रहा था, अरे बेटा क्या करते हो? कहे कि भगवान ने बहुत बड़ी कृपा किया है, मजदूरी तो मैं कहीं कर सकता था, लेकिन भगवान ने अपने सेवा में लगा लिया है। ऐसे तो पूजा करने का समय मिलता नहीं है, स्थिति हमारी नहीं है, तो भगवान का सेवा भी हो जा रहा है और कुछ मजदूरी मिलेगी तो परिवार का भरण पोषण हो जाएगा। तीनों एक ही काम करते हैं, मजदूरी ही करते हैं, लेकिन एक जो है अपना बस हम मजदूर हैं ये मानकर कर रहा है, और दूसरा ये मान रहा है परिवार का भरण पोषण करने के लिए हम कर रहे हैं, और तीसरा मान रहा है कि भगवान ने बहुत बड़ी कृपा किया है जो हमें सेवा में लगा लिया है। आप परिवार, पत्नी, बाल बच्चों के साथ रहिए, खेती, व्यापार, नौकरी, अध्ययन, अध्यापन करिए, लेकिन ये मानिए कि परमात्मा ने हमें आज्ञा दिया है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया, अर्जुन कुरु कर्मत्व, तुम कर्म करने का अधिकारी हो। अर्जुन को व्यामोह हो गया था, भ्रम हो गया था कि अपने ही परिवार के लोगों को अपने ही बाणों द्वारा हमें मारना है। मरवाने वाले कौन है? ये द्वारिकाधीश कृष्ण है। क्योंकि हे गोविंद, आपका नाम मधुसूदन है, मधु नाम के दैत्यों को मारने के कारण आपका नाम मधुसूदन है, आपका नाम अरिसूदन है, और हमको अपने ही परिवार के लोगों को मारने को कहते हैं। नहीं थी जोत से गोविंद, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, भीख मांग करके जीवन गुजार लूंगा, लेकिन अपने ही बाणों से, अपने ही धन से अपने परिवार के लोगों का वध नहीं करूंगा। जो कोई गुरु तुल्य है, कोई पुरोहित तुल्य है, कोई पिता तुल्य है, कोई भाई तुल्य है, कोई चाचा तुल्य है, ऐसा मैं नहीं करूंगा।
भगवान श्री कृष्ण के मैंने तुमको युद्ध करने को कहा क्या? ये बताओ, निमंत्रण तुमने देकर हमको बुलाया कि मैं तुमको बुलाया? अरे आपने सारे वीरों को बुलाया ना, आपने सारे वीरों को बुलाया कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, न्याय के लिए आपने मांग किया, याचना किया और सबको बुलाया। ये तो हाल उसी तरह से है जैसा कोई बर साहब विवाह के सारा कार्ड छपा दे, निमंत्रण दे दे और सब कुछ हो जाए, जो भी नाच बाजा से लेके सब कुछ हो जाए, लाइट माइक टेंट मंडाल सब हो जाए, ब्याह का रस्म पूरा हो जाए, और जब सिंदूर दान की बारी आए तो रोने लगे ज्ञान वैराग की बात से। ये दुनिया नश्वर है, क्या मतलब होता है? नश्वर है तो कान काहे को छपाए थे, निमंत्रण कर दिए थे। नश्वर आज आपको पता चला, पहले नश्वर नहीं समझते थे। और तुम्हारे द्वारा लोग मारे जाएंगे, तुम्हारे बस की बात है? अगर तुमको मारने की बात होती तो 14 वर्षों से घूम रहे हो, क्यों नहीं तुम अपना राज ले लिया? ये लोग अपने पापों से ही मर चुके हैं, अपने कर्मों से विनाश हो चुका है, केवल तुम्हें संस्कार कर देना है, और संस्कार जो करता है वो व्यक्ति को पुरस्कार मिलता है। अतः तुम्हें इस पर चिंता नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अब यहाँ पर कुछ विद्वानों द्वारा थोड़ी सी इस शब्दों को लेकर असहज हो जाते हैं। असहज किस बात के लिए? उनके विचार होते हैं कि भगवान ने धर्म को छोड़ने की बात कहा, जब धर्म को छोड़ दिया जाएगा तो बचेगा क्या? भगवान कभी धर्म को छोड़ने की बात नहीं कहते हैं। जैसा प्रसंग हो उस प्रसंग के अनुसार उस शब्दों का अर्थ किया जाता है। जैसा प्रसंग हो उस प्रसंग के अनुसार शब्दों का अर्थ होता है। तो शब्द से अर्थ हमारा भारतीय दर्शन, हमारा वैदिक दर्शन, हमारा सनातन दर्शन जो अर्थ नहीं करता, प्रसंग के अनुसार अर्थ होता है। यहाँ पर अर्जुन को व्यामोह हुआ था कि अपने कुल खानदान परिवार हित नाता गुरु पुरोहित को अगर मार देंगे तो हमें गुरु की हत्या का, पुरोहित की हत्या का, खानदान की हत्या का, परिवार की हत्या का, कुल खानदान की हत्या का दोष लगेगा। भगवान ने कहा अर्जुन अगर तुम दोष मानते हो कि हत्या दोष लगेगा, ऐसे इन पापों को सर्वधर्मान एक धर्म मान करके, मेरे गुरु है पुरोहित है अमुक अमुक है, अगर तुम मान कर भी करते हो तो सर्वधर्मान परित्यज्य, एक भावना को एक विचार को पहले छोड़ो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, तब हमारी शरणागति करो, हमारी आज्ञा के पालन करो। अगर जिसको तुमने पाप मान लिया है कि परिवार कुल खानदान को मारने से पाप होगा, तो हम तो सर्वपापेभ्यो, ऐसे पापों से मैं मुक्त कर दूंगा। मोक्षयिष्यामि मा शुचः, सोच मत करो तुम्हारा कल्याण रहित होगा। कोई अपराधी है, राष्ट्रद्रोही है, धर्मद्रोही है, किसी स्त्रियों की, कन्याओं की, किसी मर्यादित नारियों की मर्यादा को भंग कराओ, और उसको अगर जैसा भी दंड का प्रावधान हो वो दंड दिया जाता है। देखने में तो मालूम पड़ता है कि दंड दिया जा रहा है, लेकिन दंड देना भी क्षमा है, दंड देना भी क्षमा है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को डांटा और गीता का उपदेश दिया। गीता का जो उपदेश दिया तो वही अर्जुन कहते हैं नष्टो मोह स्मृति लब्ध ऋषि वचन। महाराज जब मेरा मोह नष्ट हो गया, मैंने अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया और आपकी आज्ञा को मैं पालन करूंगा, बताइए क्या करना चाहिए? भगवान ने युद्ध कर वही संग्राम हुआ, और संग्राम में जो भी मर्यादा संस्कृति संहिता संस्कार को अपमान करने के लिए तुले हुए थे, ऐसे लोगों को समापन किया गया और सत्य धर्म और संस्कृति की स्थापना की गई। अंत में पांडव लोग विजय को प्राप्त किए और उस गद्दी के अधिकारी बने। तो मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि कर्म जो है, जिस कर्म में परमात्मा की भावना करके किया जाता है वह कर्म धर्म हो जाता है, साधना हो जाती है, आराधना हो जाती है, पूजा हो जाता है, तप हो जाता है। अपना मानकर किया जाता है वह बंधन का कारण होता है। अन्यत्र शास्त्रों में आया है बंधन क्या है और मोक्ष क्या है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजी। हमारा मन अगर अपना मान करके संसार में फंसा है
तब तो ये बंधन है। हमारा मन बुद्धि चित्त जो है परमात्मा का कर्म और आज्ञा मानकर करता है, वह मोक्ष है, वह मोक्ष है। दूसरा बंधन मोक्ष का कारण, दूसरा बंधन और मोक्ष का कारण श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया है कि मानव जीवन में बंधन और मोक्ष जिस कर्म के द्वारा समाज का, राष्ट्र का, संस्कृति का मंगल होता हो वो मोक्ष देने वाला है, और जिस कर्म के द्वारा समाज का, राष्ट्र का, प्राणियों का, संस्कृति का कहीं ह्रास हो रहा हो वो बंधन है। इस प्रकार विचार करते हुए हमें अपने कर्मों को करना चाहिए। इन पावन प्रसंगों को सुनकर के श्री वसुदेव जी ने कहा कि हे देवर्षि नारद जी, ये अपने कर्म और कर्म के फल को कैसे हम परमात्मा को अर्पण करेंगे? देवर्षि नारद जी ने कहा इसके लिए भक्त बनना पड़ता है। भक्त भी 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास का भक्त वो है पूरे दुनिया में ईश्वर, सत्य, परमात्मा, धर्म की सत्ता मान करके कहीं उपद्रव नहीं करता है। केवल छठे में सूर्य देव प्रसन्न होते हैं, आज छठे के अवसर पर ही नहीं 365 दिन, 360 दिन सूर्य प्रसन्न होते हैं। ये भावना करके सात्विक वृत्ति रखना। केवल चैत में या कार्तिक में अब छठ के अवसर पर 3 दिन अशुद्ध हो गए, ये क्या है? ठीक है, आप हैं